यूरोप का एक ऐसा देश जो सालों तक पूरी दुनिया से इस तरह कटा रहा जैसे वो इस ग्रह का हिस्सा ना हो। एक ऐसा देश जहाँ सिर को ऊपर नीचे हिलाने का मतलब हाँ नहीं बल्कि ना होता है। एक ऐसा देश जहाँ आपको एक भी मैकडॉनल्ड का आउटलेट नहीं मिलेगा, लेकिन सड़कों पर आलीशान मर्सिडीज कारों की बाढ़ आई हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अल्बानिया की। बाल्कन प्रायद्वीप और बसा यह देश कभी दुनिया का सबसे क्रूर और सन की तानाशाह के चुंगल में था, लेकिन आज यह यूरोप का सबसे तेजी से उभरता हुआ टूरिस्ट पैराडाइज बन चुका है। आखिर क्या है इस देश का खौफनाक इतिहास और क्यों इसकी संस्कृति पूरी दुनिया से एकदम जुदा है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं इसके भूगोल की। अल्बानिया की लोकेशन रणनीतिक रूप से बेहद खास है। इसके एक तरफ एड्रियाटिक सागर और दूसरी तरफ आयोनियन सागर है। इन दोनों से मिलकर बनता है लगभग 80 मील लंबा अल्बानियन रिवेरा, जिसके नीले समुद्र को देखकर कोई भी अपना दिल हार बैठे। इसके उत्तर में ऑप्शन माउंटेन यानी शापित पहाड़ है, जहाँ आज भी सदियों पुराना पारंपरिक जीवन देखा जा सकता है। ओरिड और कोमन जैसी गहरी झीलें देश की खूबसूरती में चाँद लगाती है। सबसे मजेदार बात यह है कि ये यूरोप के सबसे ज्यादा धूप वाले देशों में से एक है, यानी यहाँ का मौसम हमेशा सुहाना रहता है। अल्बानिया का इतिहास हजारों साल पुराना है। प्राचीन काल में इस पूरे क्षेत्र को इलिया के नाम से जाना जाता था। यहाँ के पहले राजा थे बार्डलिस, जिसका अल्बानियन भाषा में मतलब होता है सफेद तारा। 230 ईसा पूर्व के दौरान यहाँ की जाबाज रानी ट्यूटा ने एक ऐसी समुद्री खतरनाक सेना तैयार की जिसने उस समय के महाशक्तिशाली रोमन साम्राज्य की नाक में दम कर दिया था। हालांकि बाद में रोमन ने इस पर कब्जा कर लिया। जब रोमन साम्राज्य बटा तो यह हिस्सा बाइजेंटाइन अंपायर के पास गया, जिसने यहाँ ईसाई धर्म के दो हिस्से कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स की नींव रखी। 14वीं सदी के अंत तक अल्बानिया पर मुस्लिम ऑटोमन साम्राज्य का हमला हुआ और अगले 400 सालों तक अल्बानिया पर उसका राज रहा। लेकिन इस गुलामी के खिलाफ खड़े हुए अल्बानिया के सबसे बड़े नेशनल हीरो जॉर्ज कैस्ट्रियो थे, जिन्हें दुनिया स्टैंडर्ड बेग के नाम से जानती है। उन्होंने सालों तक ऑटोमन सेना को कड़ी टक्कर दी। ऑटोमन शासन के दौरान ही टैक्स से बचने और अन्य फायदों के लिए बड़े पैमाने पर अल्बानियाई लोगों ने इस्लाम धर्म अपना लिया। आखिरकार 28 नवंबर 1912 को अल्बानिया ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। अब आते हैं अल्बानिया के इतिहास के सबसे काले और रोंगटे खड़े कर देने वाले अध्याय पर। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सत्ता में आया एक तानाशाह अनवेर होक्सा का 41 साल का शासन आधुनिक इतिहास के सबसे क्रूर और सनकी शासनों में से एक था। होक्सा इतना शक्ति था कि उसने पूरे देश को दुनिया से पूरी तरह सील कर दिया। न कोई बाहर जा सकता था, न कोई अंदर आ सकता था। 1967 में उसने अल्बानिया को दुनिया का सबसे पहला ऑफिशियल नास्तिक देश घोषित कर दिया। सभी मस्जिदें और चर्च तोड़ दिए गए। बच्चों को बपतिस्मा देना या दाढ़ी रखने जैसी छोटी चीजों पर भी सीधे मौत की सजा दी जाती थी। होक्सा और उसके खास वीआईपी लोग ब्लाकू नाम के एक इलाके में रहते थे। इनका पागलपन इस कदर था कि जब होक्सा के होने वाले उत्तराधिकारी के बेटे ने इस वीआईपी जोन से बाहर एक वॉलीबॉल प्लेयर से सगाई करने की कोशिश की तो उसे पूरे परिवार के साथ खत्म कर दिया गया। 1985 में जब होक्सा मरा तो अल्बानिया दुनिया का तीसरा सबसे गरीब देश बन चुका था, जहां आम लोगों की सैलरी सिर्फ $15 प्रति महीने थी। चलिए अब आपको रूबरू कराते हैं अल्बानिया के उन अतरंगी और अनोखी परंपराओं से जो आपको सिर्फ और सिर्फ इस देश पे देखने को मिलेगी। नंबर 1, बेसा कसम सम्मान की। यह अल्बानिया का सबसे पवित्र और सामाजिक कानून है, जिसका मतलब है जुबान देना। इसके तहत अगर कोई आपके घर मेहमान बनकर आता है तो उसकी जान की हिफाजत करना मकान मालिक का फर्ज बन जाता है। इसी बेसा के कारण दूसरे विश्व युद्ध में अल्बानियाई मुसलमानों और ईसाइयों ने अपनी जान पर खेलकर हजारों यहूदियों को नाजियों से बचाया था। नंबर 2, 1,73,000 कंक्रीट बंकर। तानाशाह होक्सा को हमेशा डर रहता था कि कोई देश उस पर हमला कर देगा, इसलिए उसने अपने पूरे देश में 1,73,000 से भी ज्यादा कंक्रीट के बंकर बना दिए। इसे टेस्ट करने के लिए इंजीनियर को खुद बंकर के अंदर खड़े होकर टैंक से गोला दागा जाता था। आज ये बनकर कैफे, म्यूजियम और आर्ट गैलरी बन चुके हैं। नंबर 3, उल्टा बॉडी लैंग्वेज। यहाँ अगर आप सर दाएं से बाएं हिलाएंगे तो उसका मतलब होता है हाँ, और अगर आप ऊपर से नीचे करेंगे तो उसका मतलब ना होगा। तो भाई यहाँ जाते वक्त सावधान रहें। नंबर 4, नो मैकडोनल्ड, सिर्फ मर्सिडीज। पूरे अल्बानिया में आपको एक भी मैकडोनल्ड नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ मर्सिडीज बेंज कारों का ऐसा दीवानापन है कि कम्युनिस्ट खत्म होने के बाद यह गाड़ियाँ यहाँ अमीरी और आजादी का सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल बन गई है। नंबर 5, जीरो शाम की वॉक।
यहाँ शाम होते ही पूरा शहर सड़कों पर टहलने निकल पड़ता है। लोग दोस्तों से मिलते हैं, कॉफी पीते हैं और इस रिवाज को जीरो कहा जाता है। नंबर 6, ब्लड फ्यूज, खून का बदला खून। उत्तर अल्बानिया के कुछ हिस्सों में आज भी 15वीं सदी का कानून लागू है। अगर किसी परिवार के बंदे ने दूसरे परिवार के किसी भी सदस्य के कत्ल कर दिया, पीड़ित परिवार को आरोपी के खानदान के किसी भी पुरुष को मारने का हक मिल जाता है। इस दुश्मनी के कारण कई परिवार सालों से अपने ही घरों में कैद हैं। नंबर 7, टेडी बियर से घरों की सुरक्षा। जब कोई यहाँ नया घर बनता है तो उस पर सॉफ्ट टॉय यानी कि टेडी बियर टांग दिए जाते हैं ताकि घर को बुरी नजर से बचाया जा सके। नंबर 8, ड्रिंक गिरना और ग्लास का अंधविश्वास। अगर टेबल पर ड्रिंक गिर जाए तो अपशगुन से बचने के लिए तुरंत उस पर पानी डालना पड़ता है। और हाँ, कैफे में अगर आप दूसरी ड्रिंक ऑर्डर करेंगे तो वेटर नए ग्लास में लाकर उसे पुराने ग्लास में ही पलट देगा, क्योंकि नया ग्लास बदलने का मतलब है आपको जल्दी नया लाइफ पार्टनर मिलने वाला है। आज का अल्बानिया अपने उस अंधेरे अतीत को पीछे छोड़कर एक फ्री मार्केट इकोनॉमी बन चुका है। जहां 2014 में सिर्फ 36 लाख टूरिस्ट आए थे, वहीं 2025 में यह आंकड़ा 1,24,00,000 के पार गया है। यहाँ का कॉफी कल्चर पूरी दुनिया में मशहूर है और यहाँ का नेशनल डिश तवे कोसी यानी कि बिग लैम स्वाद का खजाना है। जियो पॉलिटिक्स की बात करें तो अल्बानिया नाटो का एक एक्टिव मेंबर है और 2027 से 2030 के बीच आधिकारिक तौर पर यूरोपियन यूनियन EU का हिस्सा बनने की तैयारी में है। बिलोरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और साजना आइलैंड पर बनने वाला $1.4 बिलियन का लग्जरी रिजॉर्ट इस देश की किस्मत बदलने वाला है। तो दोस्तों, एक खौफनाक इतिहास से लेकर यूरोप का चमकता सितारा बनने तक अल्बानिया की यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप इस रहस्यमय और खूबसूरत देश की यात्रा करना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।